So hello everyone. Now I am moving towards our chapter coordination compound. और coordination compound की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अभी इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। और चलिए कुछ ना कुछ तो रिवाइज हो ही जाएगा। एक बार हम रिवीजन नोट्स की बात करें तो ये हमारा ओसवाल का रिवीजन नोट्स है। और ये हमने लिया है ताकि रिवीजन हो सके। अब बात करते हैं, इसमें हम लोग लिगेंड के बारे में बात करेंगे। और फिर आइसोमर्स, फिर हम लोग का नोमेनक्लेचर हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, सब बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर बात करें तो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल तक जाएंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? जो हम लोग का चारों तरफ से घिरा होता है, किसी सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो घिरा होता है चारों तरफ से लिगेंड से। और हम लोग को मतलब वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है बेसिकली, हम लोग बोल सकते हैं, दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन एक एटम अपनी तरफ से सीधा निकाल के दे रहा है। अब बात करते हैं डबल साल्ट की। तो डबल साल्ट क्या होता है? हम लोग का जो टूट सकता है इनमें, जैसे कि हम लोग को एक याद रखना है, PSO4 NH4 का होल 2.6H2, SO4 का होल SO4.6H2O को हम लोग मोहर साल्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो हम लोग का प्रॉपर्टीज क्या है कि डबल साल्ट हम लोग का आयोनिक कंपाउंड होता है। और बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है, नहीं कोऑर्डिनेट करता है। और बात करें तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और बात करें तो सॉल्युबल हो सकता है पानी में, क्योंकि ये आयंस में टूटने का काम करता है। वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता है फ्रॉम वन एटम, ठीक है ना। एंड काउजिंग सेमी पोलर बॉन्ड, सेमी पोलर बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसका। और अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम और आयन की, तो हम लोग का ये सराउंडेड होता है फिक्स एटम से। हम इसको सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं, जैसे K4 FeCN का होल 6Fe2+ सेंट्रल मेटल एटम जो घिरा होता है लिगेंड से। लिगेंड हम लोग का बेसिकली लोविस बेस का काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। Cl माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, CONH3H2O, इसमें प्लस माइनस सब चार्ज हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड की कितना डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, उस बेसिस पे हम लोग का अलग अलग रीजन बना है। सबसे पहले हम लोग का मोनोडेंटेट होता है, यूनिडेंटेट भी बोल सकते हैं इसको। इसमें एक ही मतलब डोनर साइट होता है और डोनेट करता है। बाइडेंटेट रीजन की बात करें तो उसमें दो होते हैं, जैसे NH2 हो गया यहाँ पे दो बार। पॉलीडेंटेट में EDT है जो कि हेक्साडेंटेट है, उसमें 6 तरीके से डोनेट करता है, ठीक है ना। कभी कभी EDTA भी +4 और +5 शो करता है, इसलिए अभी हम लोग देखेंगे ये एम्बीडेंटेट भी है। कैटायनिक चार्ज की बात करें तो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है कोई, तो उसे हम क्या कहते हैं, NO2+, Na2 5+। एनायनिक क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज करता है, X- साइनाइड। हेलो। अब बात करते हैं न्यूट्रल चार्ज की, तो हम लोग कोई चार्ज ही नहीं कैरी करता है। किलेटिंग लिगेंड क्या होता है? किलेटिंग लिगेंड बेसिकली होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि किलेट बनाने का काम करता है। किलेट कहने का मतलब क्या है? किलेट कहने का मतलब जिसमें हम लोग का दो या दो से अधिक, दो से ज्यादा जरूर होना चाहिए कम से कम, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। उसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम किलेट बोलेंगे। एम्बिडेंटेट होता है, इसमें दो डोनर साइट होता है, लेकिन डोनेट सिर्फ एक ही तरफ से करता है। जैसे SCN हो गया, NCS हो गया। SCN को थायोसाइनाइड बोलते हैं और NCS को आइसोथायोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिए गए हैं। लिगेंड, लिगेंड की अगर हम लोग बात करें तो लिगेंड क्या होता है? एक ऐसा मतलब कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हम लोग का सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। जो ब्लाइंड होता है सेंट्रल मेटल से, किलेट क्या होता है? जो कि हम लोग सेंट्रल मेटल से पॉलीडेंटेट लिगेंड का काम करता है। और बात करें अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कितनी चारों तरफ से घिरी हुई है यूनि डेंटेट लिगेंड, टोटल कितने हैं हमारे चारों तरफ, कितने डोनर साइट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे EDTA में 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब EDTA में तो एक ही है कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन यहाँ पे NiNH3 होल 6 में 6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 तरफ से घिरे रहेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की बात करें तो ये एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड आते हैं और अपने स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि PTCl4 का होल 2- को हम लोग स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हैं, शेप वेव को दिखाने का काम करते हैं। चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑफ देम, ठीक है। डोनर एटम की बात करें तो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। डेंसिटी क्या होता है? कितना मतलब, कितना मतलब डोनेट कर रहा है। यूनिडेंटेट है तो एक करेगा, बाइडेंटेट है तो दो करेगा या दो से ज्यादा करेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें हम नेक्स्ट की, तो अगर एप्लीकेशन ऑफ किलेट की बात करेंगे तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का काम करता है किलेट। सेपरेशन करता है लिथिनॉइड और एसिटिनॉइड में। डिटेक्ट करता है एस्टिमेशन ऑफ कुछ मेटल में, जैसे कि निकेल हो गया 2+।
ठीक है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, ट्रांजिशन मेटल जो है जो कि कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसमें हम लोग का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम वही करता है सबसे ज्यादा। ठीक है ना, और बोले तो वही करता ही है, और उसमें भी हम लोग का सेंट्रल मेटल एटम का काम हम लोग का डी ब्लॉक ज्यादातर कर रहा है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसा मतलब इंटिटी होता है जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग का लिगेंड भी पाए जाते हैं और सेंट्रल मेटल एटम भी पाए जाते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिसमें हम लोग का अलग अलग डोनर साइट हो सकता है, मतलब बोले तो कभी मोनोडेंटेट का काम करेगा, कभी डाइडेंटेट का, ईडीटी है तो कभी पेंटाडेंटेट का, कभी टेट्राडेंटेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल तो हम लोग निकालना जानते होंगे। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की। होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिटिक कंपाउंड, जिसमें सभी मतलब अंदर में सेम होते हैं, उसको हम लोग होमो बोलते हैं, ये होमो है। इसमें देखिए EN2 है और Cl2 है, अलग अलग है। ये हेट्रो हो गया, लिंक्ड विथ मोर टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड पे काउंटर आइटम की बात करें तो उतना ही चार्ज रखेगा जितना हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर रखेगा, क्योंकि इसको चार्ज को काउंटर करना रहता है। वहीं अगर बात करें हम लोग होमोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की, तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें कॉम्प्लेक्स इन बीच मोर देन वन मेटल एटम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड पॉली। एक से ज्यादा एटम होता है उसको पॉली बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया CuNH3 का होल 4SO4, CuNH3 का होल 6Cl3, यानी कि मोर देन वन मेटल प्रेजेंट है। ठीक है ना। मेटल की यहाँ बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन आयन की बात करें तो हम लोग का कितना मतलब चारों तरफ से कोऑर्डिनेशन एंटिटी चार्ज दे रहा है। वही बात करें नोमेनक्लेचर की, तो पहले हम लोग कैटायनिक नेम लिखते हैं, फिर एनायनिक नेम लिखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अंदर में होता है, और हम लोग सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं नेमिंग करना किसी भी बॉक्स के अंदर। लिगेंड जो है उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं, पहले कैटायन फिर एनायन। ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा है तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करके बोल देते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग का वो यूज हो चुका है एक बार, तो हम लोग 20 30 30 टेट्रा की ये सब यूज करते हैं। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। और वहीं पर हम लोग बात करें लिगेंड, जिसको हम लोग नेम करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखते हैं, पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं रोमन में। ठीक है। और वहीं पे हम लोग बात करें नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद स्मॉल लेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स विच इज रिटेन इन वन वर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज इन रोमन वर्ड, नो स्पेस गिवन, कोई स्पेस नहीं देना है, रोमन वर्ड लिखना है, तुरंत लिख देना है उसके आगे कंपाउंड। आइसोमर की बात करें तो दो या दो से अधिक कंपाउंड का सेम फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है, तो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, आयोनाइजेशन तीन तरीके के होते हैं बेसिकली। यहाँ पे दो लिखा हुआ है गलती से, लेकिन बेसिकली वो रहते हैं स्ट्रक्चरल और जियोमेट्रिकल होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल भी होते हैं। ठीक है ना। कुछ स्पेशल केसेस हैं। और बात करें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की, तो सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में देखिए Cl अंदर है फिर बाहर है, यानी कि आयन आयन का काम कर रहा है, Cl कभी अंदर आता है कभी बाहर जाता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड अलग अलग होते हैं, जिसके बीच में काउंटर आयन का डिफरेंस होता है। कैटायनिक और एनायनिक पार्ट की बात करें तो लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात करें तो चारों तरफ से जो लिंकेज है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है ना। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, अभी तो बताया था कि जिसमें मतलब एबिलिटी होता है सेंट्रल मेटल एटम को अलग अलग साइड से मतलब डोनेट करना। हो गया। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता है। सिस देखिए पहले ज्योमेट्रिकल का केस क्या है, यहाँ यहाँ और यहाँ का जो है ना वो सेम है, यहाँ और यहाँ का सेम है। ठीक है ना। तो ये हम लोग का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं करेगा, लेकिन अलग अलग तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जरूर शो करेगा। जैसे कि ये रहा इसका सिस, क्या होता है जब दोनों साइड साथ में हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए ये दोनों सिस नहीं है, ये ट्रांस है इस तरीके से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं जो कि मिरर इमेज नहीं होते, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, इसको एनांसियोमर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। और हम लोग कायरल बोलते हैं, कायरल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, चारों तरफ से अलग अलग जुड़े होना। और डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी होता है ऑन द बेसिस ऑफ कितना पोलराइज लाइट को हम लोग रोटेट कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो को प्लस से लिबो को माइनस से, और उसके बाद फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए मिरर इमेज दिखा दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग का बचता है टॉपिक 2 वर्नर थ्योरी वाला पार्ट, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।